मेरा चूँकि सी पैक के साथ एक पुराना यानी सिलसिला कह लीजिए या ताल्लुक़ है, वो ये कि जो इनकी इब्तदाई याददाश्तें मुफाहमत की साइन हुई थी। नवाज शरीफ साहब गए थे चाइना, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था, नॉट एज ए मेंबर ऑफ द प्रेस डेलीगेशन बट एज ए मेंबर ऑफ द एंटोराज। फिर दूसरी मरतबा फिर वो गए थे, फिर भी मैं साथ था। तीसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए थे तो मैं उनके भी साथ था। परवेज़ मुशर्रफ साहब 2 दफ़ा गए थे, मैं उनके भी साथ था। तो मैं इससे मुंसलिक हूँ। इसके ऊपर 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक मीडिया समिट थी ऑन वन बेल्ट वन रोड के ऊपर, मैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। तो इस एतबार से मैं इस मंसूबे के साथ कई हवालों से जुड़ा हुआ हूँ। आज तो मैं दिल कर रहा है मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा तब्दील करके माहिर जो चीन के ऊपर माहिर होते हैं ना, माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चूँकि चीन काफ़ी रही है, कोई 2 दर्जन मरतबा जा चुका हूँ और अभी हाल ही में वापस आया हूँ। तो इसलिए मैं इस मामले, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो था सी पैक का, ये था आसिफ जरदारी साहब का। सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, लेकिन वो सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक थी बात। उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है नवाज शरीफ साहब ने, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और उनके दौर में जब तक ये चलता रहा बहुत खूब चला। फिर बाद में क्या हुआ वो मैं उसके 2 हवाले देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो रेलेवेंट है इस वक्त। आपको याद होगा कि एक धरना हुआ था इस्लामाबाद में 126 दिनों का। उसी दौरान में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो थे चाइना के, शी जिनपिंग, उन्होंने पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करना था। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी, वो धरना वहाँ से डी ग्राउंड से हटाने पर आमादा नहीं हुए थे और वो दौरा मनसूख हो गया था। उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ सी पैक को और सी पैक की कॉज को, आप उसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। खुदा का शुक्र ये है कि ये जो दौरा था ये तकमील को पहुंचा है। देखिए, सी पैक हमारे लिए कहा गया कि ये गोल्ड माइन है। इसे कहा गया कि ये गेम चेंजर है। इसको कहा गया कि ये इकोनॉमी की विसल ब्लोअर है। तो इसके हवाले से जितनी पॉजिटिविटी हमने देखी नवाज शरीफ के दौर में, उतनी ही नेगेटिविटी देखी हमने ये पीटीआई के दौर में। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। भाई, किसको तकलीफ थी इस मुआहदे की? 2 मुल्कों का नाम तो मैं बगैर सोचे ले सकता हूँ। अमेरिका इससे राज़ी नहीं है, भारत इससे राज़ी नहीं है। हमारे कुछ दोस्त ममालिक को भी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, एतराज़ नहीं है, वो दुश्मन नहीं है इसके। मिसाल के तौर पर ईरान ने इस ख्वाहिश का इजहार कर रखा है कि आप मेरी चाबहार की जो पोर्ट है उसको इसकी सप्लीमेंट्री पोर्ट बना लें, ताकि जब यहाँ बहुत रश बढ़ जाएगा तो मैं सिर्फ 50 से 60 जो जिसको कहते हैं नॉटिकल माइल तो एयरफोर्स के होते हैं, लेकिन वो बैरिया की जो टर्म है उसमें भी 50 माइल के करीब फासला है टोटल जहाँ चाबहार वाक़ है। तो वो दरख्वास्त मौजूद है और मुझे यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में ईरान भी जो है वो इसका मेंबर बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों ने ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ है, उसका इस पर तफसील का वक्त नहीं है। तो ये मनसूबा जो आगे बढ़ेगा, इसका स्कोप बढ़ता जाएगा और इसके बेनिफिट जो है टू एवरी रीजन जो इसके साथ मुंसलिक होगी उसके बढ़ते जाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कि सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इसका क्या मतलब? मैं आ रहा हूँ इस पर। देखिए, इसका पहला मरहला जो है वो आज से 2-3 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और अगर उस वक्त दूसरे मरहले का आगाज हो जाता तो इस वक्त तक कुछ इकोनॉमिक जोन्स बन गए होते इस पूरे रूट के ऊपर। दूसरे मरहले का मतलब यह है कि वो रोड नेटवर्क पूरा बन जाएगा और उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ स्पॉट किए गए हैं एरियाज, वहाँ पर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे। इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहाँ पर ट्रेडिंग होगी, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है उसके लिए रोजगार खुलेंगे। एक अजीबो गरीब कमाल का तो यानी ये प्रोजेक्ट था ना जी। अब वो 4 साल तखीर का शिकार हुआ है। आप सोच लें कि कितना नुकसान हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब ये जो सेकंड मरहला है ये अब इसकी कमीशनिंग का है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कमीशन होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट कमीशन होना है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है ग्वादर के एयरपोर्ट की। अगर हम अगला किसी प्रोग्राम में उसकी आपको फुटेज दिखा सकें, जो इस वक्त तक बन चुकी है जगह और जो बन के वो बनेगी, यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि आपका सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो या कराची है, इस्लामाबाद है। अच्छा। वहाँ पर 24 से 25वीं बर्थ नहीं है जहाज़ों के लिए। अच्छा।
और लेकिन यहाँ ये पे जो है इसमें कुछ 70 से ऊपर बर्थ होंगी। अच्छा, तो पाकिस्तान और का सबसे बड़ा इतनी एयरपोर्ट है। ट्रैफिक होगी यहाँ पर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उस एयरपोर्ट अच्छा। पर। ठीक है, वो जब भी प्रोजेक्ट कमीशन होगा ये कौम जो है फ़ख्र से कह सकेगी कि हमारा एक ग्वादर एयरपोर्ट भी है। ये तो हो गया एक। दूसरा मैंने आपसे बात बताई कि इकोनॉमिक जोन, अब इकोनॉमिक जोन को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। तो चाइना के इस प्रोजेक्ट में बिजली के कारखाने की इंस्टॉलेशन भी शामिल है। अच्छा। आपको याद होगा कि 2 यहाँ भी बने हैं बिजली कारखाने, एक भिक्की में बना है, दूसरा शेखुपुरे के पास है और एक साहिवाल के पास है। ये सब भी उसी चेन का हिस्सा है। नहीं तो फिर मतलब इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर इस तरह से बिजली घर काम करना शुरू होता है तो फिर पूरे मुल्क की आप जरा बिजली तसव्वुर कीजिए, मैं आपको बिजली का मसला हल हो सकता है। हमारे यहाँ तो इसकी प्रोजेक्शन प्रॉपर नहीं हुई है। अगर आप चाइना के टेलीविजन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं सी पैक के हवाले से, अच्छा। अगर आप उन्हें देखें तो यू विल जस्ट बी वंडर्ड, आप ना यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ इसकी प्रोजेक्शन पूरी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो सिर्फ नाराबाजी है ना कि जी कमाल दा प्रोजेक्ट है, जी कमाल दा प्रोजेक्ट। ये प्रैक्टिकली है क्या? मैं चूंकि जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की, मैं जाके इनको देख के आया हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगी कि जितने भी चाइना के रिवर्स हैं उनको वो आर्टरीज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कार्गो होगा वो उन जहाज़ों के ज़रिए करीब तरीन पहुँचेगा और वहाँ से फिर रोड और रेल और एयर 3 तरीके से वो कार्गो शिफ्ट होगा टू ग्वादर। आप ज़रा तसव्वुर करें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उससे, कि लाइनें लगी हुई होंगी कंटेनर्स की, लाइनें लगी हुई होंगी ट्रेन की बोगियों की जिसके ऊपर गुड्स आ रही होंगी, और जो यानी सेंसिटिव गुड्स होती हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक आईटी की आइटम्स वगैरह, वो बाई एयर ट्रांसफर। तो बुखारी साहब, आज जो कुछ अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं, वो कितनी बड़ी पेशकदमी है? उनका हम देखते हैं कि उनका स्कोप क्या है। हाँ। एक उनका स्कोप ये है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उसको बहुत बेहतर किया जाएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान और चाइना ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है, और मेरे ख्याल में उसको करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इस पे काम शुरू हो उसमें जाएगा पूरे तो कार्गो की जो समुद्र में कार्गो चलेगा उन शिप्स को प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि हिंदुस्तान बैठा हुआ है ना, आपको तो पता ही है ना। हाँ। ठीक है, उसके बाद इसी इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका के अड्डे भी हैं। सिक्योरिटी सबसे पहला कंसर्न होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को खतरा है इससे। दूसरा है लैंड सिक्योरिटी, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर चाइनीज़ के खिलाफ जो जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वहाँ के इंजीनियर्स के खिलाफ, वहाँ के वर्कर्स के खिलाफ, ये कौन डैमेज करने की कोशिश की ये गई? हिंदुस्तान कर रहा है, ये रॉ कर रही है, ये CIA कर रहा है, ये ब्लैक वाटर कर रहा है। जितनी भी ये तंजीमें जो सी पैक की दुश्मन है, ये वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं और चाइनीज़ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। हमने बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर काबू पाया है, और अब ये जो अंडरस्टैंडिंग की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, इनमें सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस है। और दूसरा इसका बड़ा फोकस जो है वो है लोकल पॉपुलेशन को रोजगार फराहम करना। ये बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, आपको पता है। वहाँ तालीमी एतबार से अगर आप देखें तो बहुत एक लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, क्योंकि ना वहाँ इतने स्कूल हैं, ना वहाँ के वडेरों ने कभी चाहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बड़े लोग बन जाएं। उन्होंने तो सड़कें तक नहीं बनने दी कि यहाँ पर कोई यानी डेवलपमेंट का काम ना हो जाए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो दूसरा फोकस इसका ये है। तीसरा फोकस इसका ये है कि चाइना भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को एक मॉडल बनाया जाए, ताकि दुनिया ना सिर्फ ये कि इसको एनवी करे बल्कि इसका हिस्सा बने। तो ये जो दौरा है, मैं इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट इसको समझता हूँ कि जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत मैसिव एक्टिविटी जनरेट होगी, चाहे उसमें इकोनॉमिक जोन्स का मामला है, चाहे उसमें जो बर्थ्स हैं उनको ऑपरेट करने का मामला है। एक बर्थ पर तो काम आपको पता है इट इज़ वर्किंग। 4 बननी है पहले फेज़ में, फिर 6 बननी है। अच्छा। और आप तसव्वुर करें वहाँ पर जिस किस्म की एक्टिविटी जनरेट होगी, एक हो गया। दूसरा ये कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल एलीट है बलूचिस्तान की, उनकी जो नेगेटिव प्रोजेक्शन थी सी पैक के बारे में कि ये एंटी बलूचिस्तान है जी, ये एंटी पीपल है जी सारी, उसका भी मेरे ख्याल से जवाब फराहम कर दिया गया है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में लोकल पॉपुलेशन जो है उसको तरजीह दी जा रही है। अच्छा। उनके हाउसिंग के मसाइल हल किए जा रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ 300 मेगावाट के जो बिजली का प्रोजेक्ट है स्पेशली फॉर ग्वादर, इसी तरह से पानी के हवाले से, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से वहाँ पर, और हाउसिंग सेक्टर में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है। लोगों ने, मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ जो रेपुटेशन के अदारे हैं, लोकल पॉपुलेशन के भी बहुत सारे मसाइल इसके नतीजे में हल होने वाले हैं।
जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इट विल नो लॉन्गर बी ए विलेज, इट विल बी ए सिटी and a city of a massive resources. और भाई साहब ये भी बिल्कुल ये भी प्रेडिक्ट किया जाता रहा है कि हम अगर चाहें तो गवादर को एक नए दुबई के तौर पे जो है वो बना सकते हैं अगर उसके ऊपर हम काम करें. This is a very modest statement. It is a modest statement. ये अच्छा उससे भी ज़्यादा even bigger than that. अच्छा. मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ ये कि anybody जिसने जाके स्पॉट पर इसकी ब्रीफिंग्स ली हैं या जिसको इस प्रोजेक्ट एज ए होल पता है उसको पता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना मैसिव प्रोजेक्ट है. मेरे ख्याल से हमने इसकी तो काफी गुफ्तगू कर ली है. हमारी और तमन्नाएं कि वाकई मेरे ख्याल से जो है एक पैगाम हमारे फोरम से यहाँ से जाना चाहिए कि सी पैक इज ए प्रोजेक्ट विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. लिहाजा इसकी मुखालफत का तो तस्वुर भी नहीं होना चाहिए. सही. इसको तकमील के मराहल तक पहुंचाने के लिए हर लेवल के ऊपर कोऑपरेट होना चाहिए, करना चाहिए. सही जनाब. ठीक है जी. इसमें आपने बहुत अमल की हुई है इसमें अभी. की तो हुई है लेकिन टाइम ही सारा चला गया तो हम वापस आके कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना और हम सारी चीज़ें शामिल कर लें. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, वापस आते हैं, साथ रहिए.